हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में। जब पति पत्नी के बीच विवाह के कुछ समय के बाद कुछ विवाद होते हैं और विवाद कभी कभी इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि विवाह में अलग होने की स्थिति आ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में संतान का पालन पोषण बहुत ही कष्टकारक हो जाता है। विवाह से उत्पन्न होने वाली संतान का पालन पोषण विवाह के दोनों पक्षकार पति और पत्नी पर ही आता है। दोनों पक्षकारों का यह दायित्व होता है कि वह एक साथ रहते हुए अपनी संतान का पालन पोषण करें। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि विवाह के पक्षकारों के मध्य विवाह विच्छेद ना हो। विवाह के पक्षकार इसके अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का प्रावधान किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब पति पत्नी में से कोई एक पक्षकार बिना किसी कारण के, कोई खास कारण नहीं है अलग होने के लिए, कोई युक्त कारण नहीं है, बिना किसी खास कारण के अलग हो गया हो तथा न्यायालय इस बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हो कि कोई ऐसा विधि का आधार नहीं है जिसके अनुसार पुनर्स्थापना की डिक्री ना मंजूर की जा सके। डिक्री यानी कि जो आदेश है कोर्ट का, उसे डिक्री कहते हैं। इस मामले में पति द्वारा वाद दायर करने पर जिला अध्यक्ष के जजों द्वारा पत्नी से पूछा जाएगा। यदि पति इस पर वाद दायर करता है तो पत्नी से इस पर जवाब मांगा जाएगा। पत्नी से पूछा जाएगा कि आप पति का घर छोड़कर क्यों चली गई, क्योंकि पति ने यहाँ वाद दायर किया है। तो यहाँ पर कोर्ट पत्नी से सवाल करेगी कि आखिर आप पति का घर छोड़कर गई क्यों, आप अपना कारण बताइए। तो पत्नी कहती है कि ये मुझे मारता है। तो जज द्वारा पति से पूछा जाएगा, क्या आप इसे मारते हैं? यदि आप बता देते हैं कि हम नहीं मारते हैं, नहीं मारते पीटते हम अपनी पत्नी को, तो जिला अध्यक्ष उन दोनों पक्षों में आपसी समझौता करा देता है। इसे ही पुनर्स्थापना कहते हैं, यानी कि एक बार फिर से किसी की गृहस्थी को बसा देना ही पुनर्स्थापना कहलाता है। इस धारा में कहा गया है कि न्यायालय निम्नलिखित शर्तों के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आदेश दे सकता है। वे कौन कौन से शर्तें हैं जिनके आधार पर पुनर्स्थापना का आदेश कोर्ट दे सकता है? उसमें से पहला नंबर आता है कि जब पति पत्नी में से कोई भी पक्ष एक साथ रहना छोड़ दे, पति पत्नी में से कोई भी एक पक्षकार साथ ना रहता हो, वो अलग रहता हो। पॉइंट नंबर 2 कहता है, अदालत इस तथ्य से संतुष्ट है कि याचिका में दिए गए बयान सत्य हैं। अदालत इस बात से संतुष्ट है कि याचिका में जो बयान दिए गए हैं वो सत्य हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है, ऐसा कोई कानूनी आधार नहीं है जिसके आधार पर याचिका को अस्वीकार किया जाए। तो दोस्तों, धारा 9 के तहत समाज शब्द का अर्थ है सहवास, यानी कि साथ में निवास करना, साथ में रहना और साहचर्य, एक साथ अच्छे से आचरण करते हुए रहना, जिसकी एक व्यक्ति विवाह में अपेक्षा करता है कि हम दोनों शादी करके एक साथ अच्छे से एक दूसरे को समझते हुए साथ में रहेंगे। समाज से अलग होना शब्द का अर्थ है वैवाहिक संबंध से अलग होना। तो दोस्तों, ये थी हमारी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।